वादे के मुताबिक सब यहाँ पे है, मेरे दिल पे भी थोड़ा सा झाड़ू मार दो। तो सारी स्टार कास्ट जो है हमारे साथ मौजूद है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मेरे ऊपर भी कुछ ज्यादा ही चढ़ रहे हैं। क्या अंदर दीपिका का टॉप मिला है फ्रिज के अंदर? दीपिका का टॉप नहीं भाई, मेरी वाइफ की मैक्सी है यार, क्या कर रहे हो आप? ओके, तो हम लोग इस मौज मस्ती को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज जोरदार तालियां सारी स्टार कास्ट के लिए। आप प्लीज। और ये कपिल, ये स्वच्छता अभियान ही नहीं था, ये जो तुम्हारा घर है इतना गंदा और डर्टी पड़ा था, हम रात भर यहाँ बैठे रहे तो हमने कहा इसको साफ कर दें। तुम्हारी बीवी, तुम कुछ सफाई नहीं करते क्या? वो अपना मुंह नहीं धोती। अभी तो चाय कॉफी पिला दो। चाय कॉफी मैंने बोला था मत पूछना, दूध के पैसे लेगा ये। रात भर बैठे रहे। पानी भी नहीं पिलाते आप। एक साथ इससे पहले अग्रवाल जी डार्लिंग, पराठे नहीं मिले यार, ना ही फुलके मिले। अग्रवाल जी को रात को सपनों में आप आने वाले हो, उसने कहना जूनियर बच्चन मुझे छोड़ दो। अच्छा, वो भी फुटेज के इतने शौकीन है, फिर खड़े हो गए, बैठ जाइए अभी। आप सबने इतनी देर एक दूसरे के साथ काम किया तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते होंगे आप। सो मैं एक एक चीज पूछना चाहूंगा, आप लोग एक दूसरे के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी पूरी स्टार कास्ट में सबसे ज्यादा फिल्मी कौन है? आई थिंक ये दोनों है, अभिषेक और फारा। फिल्मी उस दिन तुम लोगों ने कहा था, डिसाइड किया था कि तुम दोनों सबसे ज्यादा फिल्मी। मतलब वी नो मोर अबाउट फिल्म्स लाइक दैट। नहीं, वैसे ही फिल्मी हो। चीपली फिल्मी तो सोनू है ना। हम तो क्लासी फिल्मी है, क्लासी। व्हाट से? आर यू एक्टिंग स्मार्ट? दिया इज नॉट डन। फरा जाग जाओ। ये ज्यादा फिल्मी है? I don't think so. I think you are the बस यार दीपिका, ये देखिए, ये एकदम फिल्मी है। I take मोहिनी से नाम मोना रख दो बस। हाँ, मोना रलेंग। I rest my case. ओके, सब में से सबसे ज्यादा आलसी कौन है? सो रहा था, अभी उठ गया। देखो 18 का हुआ नहीं, फिल्मों में आ गया। अभी भी आलसी कह रहे हैं आप इनको। हम सब सफाई कर रहे थे ना, तो ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहा था? पूछो पीछे क्या कर रहे थे? फूल तोड़ तोड़ के अंदर रख रहा था, चुरा रहा था। लाइटें चुरा रहे थे आप? फूल तोड़ा? क्या गुलकंद बनाएंगे हमारे फूलों का? नहीं, मैं फूल ले रहा था क्योंकि एक्चुअली मेरी फिल्म में मेरा जो किरदार है विवान, वो एकदम फूल है। इसका किरदार एकदम फूल है। मेरा जो किरदार है फिल्म में उसकी गर्लफ्रेंड होने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़े से फूल चुरा के निकाल लूँ। तो You know, Vivan, next movie you do, no, you will be doing the press. विवान, जब आपको पता था ये सब होता है, किसी नए हीरो के साथ आ जाते, क्या जरूरत थी इन सब के साथ फिल्म करने की? नहीं, हम लोग एक्चुअली इसके साथ आए हैं। ओके, हमें फारा ने ब्रेक दिया है। पहले तो कोई मान ही नहीं रहा था पिक्चर करने के लिए, बाद में पता चला विवान है तो सब लोग अपनी डेट छोड़ के आ गए। अच्छा, आप सब लोगों ने डांस, मैंने देखा कि एक गाने में पूरे सारी की सारी कास्ट नाच रही है, तो जाहिर सी बात है बड़ा आपने खून पसीना बहाया। खून पसीना नहीं कहूंगा, ये ज्यादा हिंसा हो गई, ज्यादा हो गई, पसीना काफी बहाया। तो सबसे ज्यादा बॉडी ऑर्डर इन्होंने खून भी बहाया है। कैसे? बीच पिक्चर में चोट लग गई थी, दरवाजा गिर गया था। इनके वो तो शाहरुख भाई का शगुन होता है, हर फिल्म में एक आध कुछ तो तुड़वाना ही है। पिछली बार मुझे याद है जब चेन्नई एक्सप्रेस के लिए आए थे तो शाहरुख भाई आपके बाजू पे कुछ हुआ था। उसी बाजू में फिर से लगी थी यार। वो पराये फट्टे में मैं पैर डालता रहता हूँ तो लगता रहता है एकदम। तो आपने ये बांट के रखा कि अगर बाजू पे चोट लगनी तो दाईं वाली, अगर टांग पे लगवानी तो बाई वाली, शोल्डर है तो इधर वाला फिक्स हाँ, करके अब मैं चूज कर लेता हूँ। चोट ऐसे उसी तरफ गिरता हूँ जाके धड़ाम से। तो मतलब जब डांस करते 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 काफी पसीना बहाया होगा, सबसे खराब बॉडी ऑर्डर किसका है? I know. आप शूटिंग करने जाती थी, सूंघने जाती थी सबको? ओके, किसका खराब है? दीपिका प्लीज, आपके मुंह से आप खराब भी बोलोगे ना तो मुझे लगेगा फूलों की स्मेल आ रही। प्लीज। What happens in the family stays in the family. Luckily मैं कैमरा के पीछे होती थी तो I was not smelling.
तो इमेजिन करो कितना बुरा होगा कि वहां से हमारे तक पहुंच जाता था। सारा की गलती नहीं, वो कैमरा के नीचे खड़ी रहती थी, लेकिन वो फैन के सामने भी खड़ी रहती थी। वाह, तो वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ दैट। वो स्टेप जो है ना पूरा उसके अंदर, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, वो मैं एक्चुअली ये कर रहा हूँ। ये कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 50 ग्राम पनीर का टुकड़ा कितना स्वीट है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, विवान एज में जितना छोटा है उतना टैलेंटेड है, और ये इस बात की गवाही सब देंगे। विवान का अगर आप डांस देख लें तो आप खुशी के मारे मर भी सकते हैं। Am I right, सर? खुशी के बारे में पता नहीं, मर तो जरूर जाएंगे। ये क्या है कि मैं इतना बुरा डांसर हूँ कि मुझसे कुछ भी स्टेप नहीं होता है। अगर आप शुरुआत में हम ऐसा एक क्लासिकल इंडियन डांस कर रहे थे, भारतनाट्यम टाइप का, तो मुझसे बैलेंस ही नहीं हुआ करता था। तो जितने कोरियोग्राफर्स थे उन्हें ट्रेनिंग व्हील्स के साथ मेरे ऐसे बैलेंस कर रहे थे। तो क्योंकि मैं जब मैं बचपन में था तो उसका जैकेट ठीक कर दे। घबरा गया बेचारा। मुझसे बैलेंस होता ही नहीं था। ये अपना पहला स्टेप था डांस का, तो ठीक चल के करेगा। एक पैर पे चलना, एक पैर पे उसकी चल। वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत मेहनत से मैंने डांस सीखा। तो डांस तो बनता है, ऑडियंस की पुरजोर फरमाइश नहीं भी हुई फिर भी। बिल्कुल। प्रस्तुत करते हैं विवान, बहुत ही खूबसूरत डांस। नीमन लवली हो गई है, तराना लाके तराना लाके। जितना विवान डांस करके थके, मेरे ख्याल से आदमी पाजी यहाँ से साइकिल चला के दिल्ली तक जाए इतना थके ना। कितनी एनर्जी के साथ इन्होंने डांस किया है। मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि नसीर भाई टीवी के सामने क्या सोच रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये हम जब फिल्म में पूरी एक्टिंग को, ये सीरियस बात बता रहा था मैं, कि अगर दीपिका कुछ कर रही हैं, मैं बोल देता हूँ कई बार ये ठीक नहीं है, दीपिका बोमन को, हम सब एक दूसरे को कि ऐसा करो, फारा भी ऐसा करो, ऐसा करो। ही इज गॉट अ टैलेंट जो बहुत ही नेचुरल और खूबसूरत है। तो इसको, ही वॉज द ओनली एक्टर जिसको मुझे जो करना है कर तू यार, बिकॉज इट इज सो यूनिक एंड सो ब्यूटीफुल। व्हेन यू सी इट इन द फिल्म तब मालूम पड़ेगा, थोड़ा ऑफ बीट है। अरे सेट पे सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन था? प्रोड्यूसर मिस्टर शाहरुख खान साहब या डायरेक्टर फराह खान? प्रोड्यूसर मिस्टर शाहरुख खान साहब, फारा की ऐसी हंसी निकली। तो मैं तो बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है? कैसे कैसे किन बातों में ये स्ट्रिक्ट हो जाती है? विवान से पूछिए आप। कोशिश करती है, डांट देती है कभी ये कभार। डांटती हैं, बहुत डांटती थी, ऐसे जैसे स्कूल टीचर या प्रिंसिपल। उसको क्या को रुलाया भी। चलने में प्रॉब्लम नहीं है। देखो चुगल चोटी बोल रही है, रुलाया। बट इट्स अ गुड थिंग। क्या कहा था मेरे किरदार के बारे में? चल चिगल चट्टी। No need for research. Just copy फारा खान। तो मतलब ये सबसे ज्यादा डांटती है। वैसे किन बातों को लेकर डांटती है विवान? हर चीज के बाद। मतलब खाना खा रहे हो तो डांट देती है, मुंह धो रहे हो तो डांट देती है, चल रहे हो तो डांट देती है, बैठे हो तो डांट देती है, रीजन के बिना नहीं डांटती है। फारा को एक्शन का मतलब ही गलत समझ में। रोल कैमरा साउंड एक्शन। विवान, आपने देखा आपके जितने भी सीनियर खुल के अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है अगली फिल्म कब बनाए या हो सकता है उसमें डिमांड होना हो, तो आप खुल के बताइए। कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको ऐसे नहीं, खिलाफ बोलने की चीज है ही नहीं। तो आप उनको चीज बोल रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ खिलाफ। ठीक है, बोलने दो की ना, कोई बड़े चीज दिनों नहीं। के बाद किसी ने बोला है। इनके बारे में कोई चीज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट पे सबसे ज्यादा किसके बॉयफ्रेंड के, बीवी के, हस्बैंड के या सबके फोन आते हैं? किसके फोन आते पता नहीं है, लेकिन इनके फोन हमेशा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या बीवी है, कुछ पता नहीं। सोनू सर, I'm never on the phone on. No. Sonu is perpetually on the phone. Perpetually. सोनू भाई, किसके फोन आते हैं आपको? क्रेडिट कार्ड वालों। क्रेडिट कार्ड वाला। एक बार गलती से वो मैसेज मेरे पे आ गया था। क्रेडिट कार्ड वाला। नहीं क्या क्या था मैसेज? क्रेडिट क्या कार्ड था? मैं बोल नहीं So सकता। don't say half या Boman. हाँ नहीं सर, He sent me a message, something to do with love, I don't know. Love. इसने भेजा था। Then that is Yeah, not you his would phone. not know.
Love, कुछ love, hugs and tight kisses and No, ऐसा that कुछ is not Sonu's fun. He only talks about money. अच्छा मोहम्मद लेकिन तू रॉन्ग नंबर पे भी खुश हो रहे तेरे को रॉन्ग नंबर पे मिलेंगे ऐसे सर मैंने ये भी सुना कि वीडियो गेम्स बड़े खेलते थे आप पूरे शूट में। नहीं बिल्कुल नहीं, क्या नहीं बात नहीं कर रहे हैं नहीं आप क्वेश्चन रॉन्ग पूछ रहे हो। हम लोग वीडियो गेम्स खेलने आते थे नहीं नहीं और कभी भी वीडियो शूटिंग नहीं गेम्स करते के थे। बीच में ये लोग शूट करते थे। Yeah. ओके अब आप समझ गए फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा जो वीडियो गेम्स होते थे सबसे ज्यादा हारता कौन था, लूजर कौन था? कौन कौन? सारे एक दूसरे को बोल रहे हैं। नहीं ये दोनों ये दोनों दो टीम्स थे, शाहरुख और मैं और सोनू स्लैश विवान स्लैश बमन। एक्चुअली असल में हमारा एक बेट चल रहा है कि पिक्चर रिलीज होने तक हम जो गेम खेलते हैं जी। जो भी हारे उसे टूर्नामेंट में तो उन्हें अपने पार्श्व स्थान का एक फोटो लेना पड़ेगा। किस कौन से स्थान का? स्थान का? पार्श्व स्थान फ्रंट ऑफ द बैक साइड। तो जितने भी लोग बमन ईरानी को फॉलो करते हैं कृपया उन्हें अनफॉलो कर दीजिए क्योंकि ये जो झलक है आप नहीं देखना चाहते। बमन सर आप सबसे ज्यादा हारते थे, इसका कोई कारण जनता जवाब जानना चाहती है। मैं सबसे ज्यादा हारता था शाहरुख। या अच्छा अच्छा मतलब क्या होता है? गंदा अच्छा ओके, तेरे को बोलो, लगेगा, बोलो, मेरे को तो आप- लगता था हारता था तू। मैं सबसे ज्यादा हारता सर था। हाँ हम लोग भी जीतते थे। झूठ बोल रहे कैसे झूठ बोल रहा है? पारसी है, कुछ तो शर्म करे यार। कितना झूठ बोल रहा है? अच्छा एक खास बात मैम, जैसे शाहरुख भाई की फैन फॉलोइंग दुबई में, मैंने पिछली बार भी आपसे जिक्र किया था कि इनकी फिल्में जो हैं वो अरबी में भी डब होती हैं। मैं बड़ा हंसा था जब मैं दोबारा जिक्र करना चाहूंगा करके इस बात दिखा, का। प्लीज यार एक बार। शाहरुख भाई की फिल्म लगी दिलवाले दुनिया ले जाएंगे और सीन ये था कि अगर इसने पीछे मुड़ के देखा तो समझो कुछ ना कुछ है। तो वो अरबी में डब की हुई थी। अल तदा मतलब है सर हल्ला। देखिए सेट पे क्या क्या होता था ये तो आपने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो मेरे अलावा सब जनता को भी क्यूरियोसिटी है जानने की। तो मैं कुछ सिचुएशंस दूंगा, आपको इनेक्ट करके बताना है। फरा सेट पे कैसे बिहेव करती हैं ये तो कल से आप हमें बता ही रहे हैं। कितना यार अभी कितना है यार, अभी पक गए मैं ना घेत के दूंगे रास्ता अगर बच्ची पे। चल जाओ यहाँ से। एक आपसे सवाल है, ऐसा क्यों करती हैं आप? एक भारतीय नारी को आप क्या? अरे आगे बढ़ो यार, छोड़ चला बमन सर आपने शाहरुख सर के साथ काफी काम किया है। जब घर से फोन आता है मैडम का तो फिर ये वैसे ही होते हैं चुलबुले, फिर उनके बिहेवियर में क्या चेंज आता है? Your wife calls him? My wife doesn't call us. मेरा ये है, everybody's wife calls me। My wife calls you? He said ना घर से मैडम का फोन आता है इनको। जिनोबे का फोन आते थे। मैं शाहरुख नहीं शाहरुख अंकल बैठ जाओ, कमर खिसक जाएगी तुम्हारी। पहले तो क्लियर हो जाओ, मैं जिनोबिया नहीं जीनू बोलता हूँ उसको। पीछे बैठो आराम से। जीनू का फोन आता है मुझे बार बार। And this stance you should be taking with Zinu and not with him. मैं एक बार कहना चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभिषेक को जो हमने जितना देखा कल से, ये बहुत ही शरारती हैं, बहुत ज्यादा चुलबुले प्राणी हैं। तो जब कभी अमित सर का इनको फोन आता था तब भी ऐसे रहते हैं कि ये सीरियस हो जाते हैं बिल्कुल। एक बार अमित जी का फोन आया था और ये वैन में नंगे पैर बैठे थे, तो जूते पहन के खड़े होके फोन लिए। मैंने इस पिक्चर में जूते पहने हैं। नहीं चप्पल पहनी है यार। थैंक यू झूठे। Well done, well done. एनीवेज शाहरुख भाई, मैंने ये सुना है कि आपने जितने भी किरदार हैं सबकी चाल पे बड़ा काम किया है कि इसकी ये चाल होनी चाहिए, दीपिका तुझे पर से ऐसे लेके चलना है, सोनू अपनी बाईं छाती बाहर निकाल के चल। ये क्या है शाहरुख भाई? ये मैं इनको जैसे ही मिला सेट के ऊपर दुबई में, जो उनका व्यवहार था, जैसा ये बिहेव करते थे, तो मुझे समझ में आया इनका चलन तो ठीक कर नहीं सकता, चाल ही ठीक कर दूं थोड़ी बहुत। कैसे सोनू भाई आप दिखा सकते थोड़ा दिखाओ क्या यार, क्या है आपने?
चाल चल के जैक की चाल चल के दिखा दे यार तू, डर मत। म्यूजिक हम देंगे साथ में। चल कपड़ों के साथ कैसे चलेगा जैक की चाल? अभी जो पैंट उतार के चल। आपकी And चाल one push up also in the middle. नहीं थोड़ा सा ढंग ढंग टडंग ढंग टडंग ढंग टडंग ढंग टडंग। थैंक यू सो मच। आपको लगता है मुझे चाल देखने में इंटरेस्ट था? हाँ तो कैसा है? मैं थक गया था एक्चुअली। अच्छा किया। आप चलते रहो, बड़ा अच्छा था। अच्छा नहीं, नहीं नहीं बैठो बैठो दोनों भाई बैठ जाओ, एक ही बात है। अरे you missed it, the chance for it. Betting about. Too good, Vivan. Too good. ये बड़ा प्यार है, ये प्यार होता है एक दूसरे। अच्छा मैम, ये भी सुनने में आया कि सोनू जो है वो पूरे सेट पे ये सबकी डाइट कंट्रोल करना चाहते थे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपका भी शायद इन्होंने ध्यान दिया कि आपकी फिटनेस के बारे में भी। आप क्या चाहते थे? आप वो क्या देखो चाहते कितना ध्यान दिया। फिट लग रही है, नहीं लग रही है अभी एकदम। तो आप क्या ये अग्रवाल जी से पूछ लीजिए अगर फिट लग रहे हैं। कोलकाता बाबू एखाने एसो, आ जाओ। सोनू जरा दिखाइए फिट कैसे रहते हैं। इनको नहीं छोड़ोगे। आइए माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सोनू जरा दिखाइए इन्हें कि रोज सुबह जाग के सिर्फ पराठे ही नहीं खाते हम लोग, और कुछ भी करते हैं। क्या क्या करते हैं आप सुबह सुबह, जरा दिखाइए। अभिषेक भाई वैसे इनको अंदर करा दो, क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? दिखा दो सोनू, एक दो कुछ पुशअप मार के बता देंगे, जरा पुशअप मार के बता दीजिए। इन्हें पता नहीं है पुशअप क्या है, आप जरा दिखा दीजिए एक बार। मेरे को नहीं सर, आप मेरे से बेटर बॉडी है। एक करके दिखा दो सोनू, मेरे को उन्हें बहुत दिक्कत होती है। दिखा हाँ सर, रखे सर एक हाथ एक हाथ पे। एक हाथ पे दोनों सर, एक हाथ पे सारे पराठे निकल गए। अग्रवाल साहब कैसा अभी आप ऑफिस में जाके क्या क्या बातें सुनाने वाला हैं कि अभिषेक कॉल्ड मी 4 टाइम एक्चुअली, ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय मी। सोनू या आज मैं तो ये बात बताऊंगा वहाँ सबको जाके कलकत्ता में। आई इग्नोर्ड शाहरुख आल्सो, अभी भी बोलेंगे आप? नहीं अच्छा जी। यानी बॉलीवुड के सारे टॉप स्टार से आज मिल के आ रहा हूँ मैं, लेकिन दीपिका मैम के लिए। हाँ जी, अग्रवाल साहब रात को रोज फैल चुके अब। शाहरुख जी का एक गाना किसके लिए? सांस पकड़ लीजिए आप पहले। अभिषेक जी की तरफ से गाऊंगा दीपिका मैम के लिए। शाहरुख जी का ही गाना है फिल्म का। मेरी तरफ से क्यों नहीं गाना भाई साहब, ये क्या बात हुई? ताकि उनको पराठे मिलने बंद हो जाए, फुलके मिले उनको भी मेरी तरह। सुनाइए। मैं तो अपने खड़े लेने नहीं बुलाया था आप, पर अग्रवाल साहब आप बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है सर। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, और मेरे को भी शुक्रिया बोले मैंने कवर किया। अच्छा बीवी तो आपको एक्स्ट्रा खिलाने वाली है। जानू यू वर सुपर्ब इन दैट एपिसोड। ओके, एक और बात सर कि आप ओम शांति ओम में जब आपने बड़ा हैवी वर्कआउट किया, 6 पैक अभी 8 पैक, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? मेरे को एक्चुअली मेरे को इंस्पिरेशन इनसे ही मिलती है कि मैं बड़ा होकर ऐसा ना बन जाऊं। फिक्स हो गए, नहीं वैसे जैसे तो जैसे सोनू सूद जैसे एक्टर हैं, ये आपको इंस्पायर नहीं करते कि जो बंदा ऐसे ही, जैसे मान लो कि ओम शांति ओम में आप मेन हीरो थे, आपने 6 पैक बनाए, आपको लगता नहीं यार फिल्म में मेन रोल भी नहीं फिर भी 8 पैक बना के घूम रहा है, तो इंस्पिरेशन मिलती तो होगी। कुल्लू कपट सा वक्त जाया कर रहा हीरो तो मैं ही हूँ। कर ले जो करना है, कितनी मर्जी पैकिंग कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी अच्छी बॉडी बनाई, थोड़ा दिखाओ सही। ये
कॉमेडी नाइट्स का इतिहास रहा है। सोनू जब जब आए हैं इनकी शर्ट उतरी है। शाहरुख भाई चलिए आप काउंटिंग शुरू करिए, देखते हैं कितनी देर में ये शर्ट निकाल के आप सबको अंग प्रदर्शन करके दिखाते हैं। जी प्लीज। शर्ट उतरेगी पर हम लोग पूरी एक टीम की तरह काम करते हैं और मैं चाहूंगा कि सब लोग साथ में उतारें सब लोग तो मजा आएगा। ये पॉइंट तो है। हम लोगों ने सब कुछ साथ में किया। ओके ओके सुनो 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 मैं जिम में हो गया मैं जिम में होके आता हूँ। मेरा टाइम हो गया जिम का। इसका 6 पैक, शाहरुख का 8 पैक, मेरा पेटी पैक। कहाँ चले गए मैम? पुशअप्स करने गए होंगे। आते ही शर्ट उतार देंगे। आते ही उतार देंगे। हाँ। सोनू को एक्चुअली ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे। जस्ट लिटिल मोर इफ यू एनकरेज नहीं यार, हमारी फिल्म में हर किसी का किरदार है। कोई जो है रोता है, कोई हंसता है, कोई एक्शन करता है। सोनू शर्ट उतारता है। तो जिसका जो कैरेक्टर है, जितना इसका कैरेक्टर लूज है, ये वही काम करेगा, यही करेगा। और अभी क्या है, एक चेक पेंडिंग है, तो मैं जो बोलूंगा उसको करना पड़ेगा। कम ऑन, अच्छा मैं क्यों करूं? चलो सर, म्यूजिक म्यूजिक बोलना यार। क्या बात है? मैं दिखाता हूँ। ये भाई थोड़ा और हटा दे, थोड़ा पर्दा तो हटाओ थोड़ा। मैं इनकी बॉडी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, मंडी गोविंदगढ़ से लोहा मंगवाया गया है। इनके फायदे बड़े हैं इस 6 पैक के। इनमें आप छोटे बच्चों की कबर्ड भी बना सकते हैं। जोरदार तालियां एक बार सोनू सूद के लिए। मैं लेकर आता हूँ सबको। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने पुशअप्स मार ली होंगी। आई थिंक मुझे उनको लेके आना चाहिए। मतलब उनकी उतरवा के रहनी है आपने? 100% है। पक्का? यू वांट देम नाउ? ओके। सोनू सूद, व्हाट अ सुपर्ब एक्टर। कैसे लुच्चे लुच्चे बंदों को रखा हुआ है। पब्लिक तो बोलती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उतार के दिखाने लग पड़ो। हमारी बॉडी है। एक बार सोनू सूद के लिए जोरदार तालियां। अच्छा भाई, ही इज अ सुपर्ब यार। सुपर्ब। कैसे हैं आप शाहरुख जी? कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। बैठिए 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 बैठिए। आप कैसी हैं दीपिका? थैंक यू। क्या मैं आप बीन बैग पे बैठ जाइए। काउच पे काउच साथ लाई हूँ। सारी बैठ जाएं आप। सारी फिट बैठ आ जाएं। गई हूँ मैं, फिट आ गई हूँ। बेटा लेकिन आप ना बिट्टू शर्मा, आपसे एक शिकायत है मुझे। किस चीज की? आप यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस को बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब ये सारी की सारी हीरोइंस को जो अपने उंगलियों पे नचाती है, अब उसे क्यों नहीं बुलाते? बुलाया था फराह मैम को। किसे? फराह मैम को। कौन? मैं वैसे नोटिस कर रहा हूँ आप फराह मैम को इग्नोर कर रही हैं। मैंने नमस्ते भी किया, ऐसे भी किया। ओह आप यहाँ पे हैं। नहीं मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ। क्या है कि मैं इन कंपटीशन, इन चीजों से बहुत ऊपर जा चुकी हूँ। ये आजकल के जो नए बच्चे हैं अच्छा कर रहे हैं। नहीं, वेरी गुड, आप लोग कीजिए। अब सिखाया किसने इन सबको? किसने? खुद ही सीखा है। किसने? मैंने। वैसे दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका ये जो गाना आपने किया लवली होके, वो लिरिक्स ना उसके जरा गलत हैं। नहीं, आप इतनी पतली दुबली हैं, गाना तो होना चाहिए मैं दुबली हो गई आज नींबू पानी पी के, नींबू पानी पी के, मैं दुबली हो गई आज नींबू पानी पी के, नींबू पानी पी के।
क्या गलती आपकी नहीं है, ये लिरिकिस्ट जो लिखते हैं ना, लिरिकिस्ट ये सारे उल्टे सीधे कभी कभार लिख जाते हैं। चोरियोग्राफी भी आजकल काफी गलत होती है फिल्मों में, मैंने देखा है। और मैं बुरा मत मानिएगा, आपकी फिल्म में भी चोरियोग्राफी काफी गलत हुई है। मजा आया नहीं? मतलब नहीं, मतलब क्या है, आपकी फिल्म में गाना है मनवा लागे, नहीं गाने के बोल पर अगर हम जाएं, क्या बोल है? मनवा लागे। हम मन के लगने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं। मैंने पूरा गाना देखा, मन लगता तो कहीं दिखाई दिया नहीं, बस आग लग रही है। आग लागे ही रख लेते ना आप गाने का नाम, मनवा क्यों लग रहा है वहां पर? नहीं, गलती हो गई। अब आप मौका मिला है आज हमको इतना बड़ा, आपसे रूबरू भी यूज करना चाहिए। रूबरू आपसे हम बिग वर्ड आपके जैसा। तो हम आपसे अगर आप करती तो कैसा इसको कोरियोग्राफ करती? आपको क्या करना चाहिए था कि आपके पास फायर ब्रिगेड वाले लोग तो आए हुए होंगे। अब जब फायर ब्रिगेड के लोग आपके पास आए हैं, उन्हें आप गाने में इस्तेमाल कर लीजिए। अब पानी के पाइप वो लेकर आए हैं, आग तो लगी रही है आपके गाने में, जो आपने पहले से लगा दी, मुझसे तो पूछा नहीं आपने। तो अब गाना यूं कीजिए कि फायर ब्रिगेड लेकर आए हैं अपने पानी के पाइप, मनवा लागे रे मनवा लागे रे मनवा लागे रे। कुछ इस तरह कर लेती हैं आप, एक ऐसा विजुअल सा क्रिएट तो होता, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं अपनी फिल्म में। मैं डिसअपॉइंटेड हूं। मैं हूं, सुन रही हैं आप? खैर कोई बात नहीं, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी खुद की फिल्म बनाऊंगी। अच्छा जी। हाँ, और उसमें मैं अपनी खुद की एक हीरोइन लंच करूंगी। लंच नहीं, लॉन्च होता है। तो मैंने आज लंच किया नहीं है, इसलिए थोड़ा इमोशन ऊपर नीचे हो रहा है, वो अब ठीक है। अब मैं किसे लॉन्च कर रही हूँ, आप ये मेरी हीरोइन से मिलना चाहेंगे? अरे बहुत, हमारे तो खुश नसीबी होगी। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ मेरी फिल्म की नई डायनामिक हीरोइन। प्लीज बुला रही हूँ। ये क्या स्टेप था ये वाला? ये मेरे डिस्क में दर्द हो रहा था तो इसलिए दर्द डिस्क को। कुत्ती तू? और खूबसूरत लड़की कुत्ती नहीं होती, ओके? फिरोज जी, आप एक इनका कॉम्पिटिशन इनके साथ कर रही हैं? कहाँ खानदानी लड़की, कहाँ साबुनदानी जैसी लड़की? आप क्या साबित करना चाहती हैं आप? साबुन कहाँ तुमने? मैंने तो कभी साबुन 3 सालों से यूज ही नहीं किया। मैं तो खट्टी दही से नहाती हूँ। किससे नहाती है? खट्टी दही से। इतनी है स्मेल यहाँ तक आ रही है। हाँ, स्मेल आ रही है। हाँ। स्मेल मेरे में नहीं आ सकती। आप ऐसे मत देखो, मेरा दिल बैठ जाएगा शायद। और ये स्मेल की बात कर रहे थे ना कपिल तुम, स्मेल मेरे में से नहीं आ रही, स्मेल यहाँ से आ रही है, इस नमकीन में से। क्या? एक्चुअली इस पे मैंने डीओ मारा हुआ है, उसकी स्मेल आ रही है। पहले नमकीन में स्मेल आ रही थी, बाद में मैंने डीओ मारा तो फिर डीओ से उसकी स्मेल चली गई, लेकिन डीओ की स्मेल रहेगी। इट इज अ वेरी गुड नमकीन मास्टर जी। बहुत ब्रांडेड डीओ मारा हुआ है, खाइए खाइए प्लीज। थैंक यू सिपिका। थैंक यू सिपिका। अरे नहीं चल। अरे नहीं नहीं खाऊंगा। अरे इसको खा भी सकते हैं, डीओ मारा हुआ तो लगा भी सकते हैं। सिपिका, नमकीन, फारा, शाहरुख, फरोजी, शाहरुख के 8 पैक, 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, हाय सिपिका। 5 पैक, 6 पैक, 7 पैक, 8 पैक, हाय सिपिका। आपके पैक कुछ बोलते नहीं? शर्मा गए तुमको देख के। बेटा आप एक काम कीजिए सिपिका, आप अपनी क्वालिटीज बताइए ना इन्हें। पहले तो मैं यही क्वालिटी की मैं तो मैं हॉट हूँ, पर यहाँ पे नहीं हूँ, मैं कलकत्ता साइड में हॉट हूँ। कलकत्ता साइड में मतलब मैं उधर जाती तो लोग कहते हैं चल हॉट। अग्रवाल साहब, आपके इलाके में की मतलब मेरी ज्यादा हॉटनेस ज्यादा चलती है, इट इज माय मार्केट। और ज्यादातर मेरे में और भी बड़ी सारी क्वालिटीज हैं, मतलब मैं रोमांस भी कर लेती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ, कोई चांस मारे तो फिर मैं मना नहीं करती। शाहरुख, ये लास्ट लाइन मैंने आपके लिए कही है। एक बात बता सिपिका, शक्ल सूरत तो चलो भगवान की देना है, ऐसी बातें करने का जैसे कि शाहरुख आपके लिए लाइन, ऐसा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से तुम में?
वेल कॉन्फिडेंस तो है बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट में डिमांड कुछ चल रहा होता है, तुम भी चल रहे हो, तुम्हारा भी है कॉन्फिडेंस, देखो। कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वैसे भी मुझे बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई हैं, अभी थोड़े दिन पहले फिल्म ऑफर हुई थी मुझे हैप्पी रक्षाबंधन। तो मैंने मना कर दी कि मैंने कहा भाई का रोल मैं नहीं कर सकती। फिर मुझे फिल्म ऑफर हुई हैप्पी करवा चौथ, वो मैंने हाँ कर दी। 3 महीने शूटिंग की, मैंने कहा खाना दे दो, कहते नहीं करैक्टर में रहना, तुमको खाना नहीं देंगे। लेकिन डिमांड तो है या नहीं, आप देख रहे हैं, सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इंटेलिजेंट भी है ये, कमाल की। अरे आप तब से बोल बोल के इसकी तारीफ कर रही हैं, कोई टैलेंट है तो दिखाओ ना हमें। कुछ टैलेंट ही देखेगा आप, पूरा टैलेंट देखेंगी आप तो पागल हो जाएंगी, पूरा मैं आपको दिखाऊंगी भी नहीं। कुछ टैलेंट दिखाएगी। शाहरुख जी, आपने अपनी इस फिल्म में दीपिका के साथ रोमांटिक सीन किए होंगे जी। अब वैसा ही एक रोमांटिक सीन आप दीपिका के साथ ट्राई करके देखिए, फर्क देखिएगा आप, डिफरेंस आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक अब है, करके देखिए। ठीक है, मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे चांस दे रही हैं। आइए आइए, क्योंकि अभी तक आपने इनको लंच नहीं किया और हमारे साथ लंच कर रहे हैं। फिल्म में दीपिका जो है उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती है। तो मैं कभी सेम टू सेम। मेरे को भी आई स्पीक इंग्लिश, पर मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, अच्छा, मैं तो जो मैं उनके लिए कुछ भी बोलता हूँ वो समझती है मैं तारीफ ही कर रहा हूँ। हाँ, और तो मैं कोई उल्टी बात भी कर देता हूँ, ऐसा कुछ निकल जाता है मुंह से, वो समझती है बहुत अच्छा ही है। तो पहला वर्ड मैं उसको अंग्रेजी में बोलता हूँ क्योंकि वो इम्प्रेस हो जाती है। मेरे को दिल बैठ रहा है। शाहरुख खान के साथ मेरा सीन हो गया। एप्स को हेलो बोल लो अंदर, हेलो 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 हेलो, ओके। 2 बिस्कुट खा जाऊं? ओके, हाँ। ओके, तो पहले मैं उसको अंग्रेजी वर्ड बोलता हूँ बड़ा लंबा चौड़ा सा, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मोहिनी, the first time I saw you, you were hypnotizing, you were mesmerizing, hypnotizing. Looking at you, they've told me to say you are hippopotamizing. You have such lovely big round thighs. I mean, your hips don't lie. I mean, you have lovely eyes. और ऐसे ऐसे करके मैं उसको, तुम करो तो सही कुछ, मैं इतना प्यार कर रहा हूँ तुमको। कल आप मेरे सपने में आए, पता है? तो मैं ऐसे ही सेम हालत में थी। मैंने आपसे पूछा, कजन सिस्टर बात कर रही है। बस लास्ट है ये, मेन तो यही है। तो आप सपने में थे, तो मैंने कहा आप कैसे? तो आपने कहा जोर से बोलो, तो मैंने कहा जय माता दी। फिर आपने ऐसे किया और चले गए। ऐसे किया मैंने। रोजी, ये आपकी हीरोइन है? इतनी टैलेंटेड है, देखा आपने? देखा पर दिखा नहीं टैलेंट कुछ इसका। आपको क्या लगता है कैसी है ये मेरी? मुझे एक्चुअली, मैं सचमुच बताऊं, अपार्ट फ्रॉम जो इनका टैलेंट है और जो खूबसूरती है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि कपिल के शो पे आप सब साथ में हैं। जब भी आता हूं आप लोगों को साथ में देख के बहुत खुशी होती है। So thank you very much. This was the funniest. मुझे मालूम है बीच में ये भाग गई थी मेरे साथ, लेकिन इसलिए मैं इसको वापस लेकर आया हूँ। सो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेरी नाइस। और मैं नहीं करता हूँ, वो थोड़ा अलग है। वो अब इतना टैलेंटेड भी नहीं है कि मेरे जैसे एक्सप्रेशन कर सके। बट ये सही कहा आपने। मैं अपना एक टैलेंट दिखाऊं? जब सेहत अच्छी होती है तो बैठना कितना आसान होता है, देखिए। शुक्रिया। अच्छी होती है। नहीं देखा आपने कितनी टैलेंटेड निकली? नहीं देखिए, अब इनके दीपिका और दीपिका के बीच में तो हो गया जी, लेकिन अब मेरा एक डांस फेस ऑफ बनता है। किसके साथ? नहीं, आप आज यहाँ पर आए हैं डांस किए बगैर ना आपको। आइए आइए, एक मैदान में उतर जाते। ये सेंटर मैंने पकड़ा है, वो सेंटर आप पकड़ लीजिए। कम ऑन फरा मैम, बैठ के देखिए, ये अपनी कजन सिस्टर के साथ आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं। एक मिनट सॉरी, You sit on this side. उधर बैठो ना। नहीं,
मैं तुम अरे मैं वही ठीक था, मैं तुम हसीनाओं के बीच में बैठ सकता हूँ? मैं वही ठीक था, ऐसे बुला लिया। चलिए, आप लोग तैयार हैं? रेडी? आर यू रेडी? ओके, म्यूजिक। मेरे को स्टेप करने में शर्म आती है, लेकिन मैं कर सकती हूँ। करके दिखाओ। चलिए, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मैं जीती। मैं जीत गई। तो अभी हम क्या करें? I give full marks to you। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि फारा जो इतनी अच्छी कोरियोग्राफर है, वो आपके सामने compete नहीं कर सकी। I'm very disappointed। और सिपिका से दीपिका हार गई और आपसे फारा हार गई। मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि दोनों जो हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हैं इस शो पर। डोंट वरी, दिल छोटा ना करिए, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अरे आपको बहुत मुबारक हो, आप जीत गए। हम तो आपको कुछ दे भी नहीं सकते, गरीब लोग। मैं एक काम करता हूँ, आपको ये क्या तरीका? क्या करने हैं आप यहाँ पे, बदतमीज? उनको असर नहीं होता। दीपिका के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच दीपिका। बाहर जाके मैं भूलना जाना, दीपिका को एक्चुअली बड़ी और भी जगह जाना है, मसरूफियत है, नहीं तो ये जाती तो कभी नहीं मुझे छोड़ के। मसरूफियत भाई, मसरूफियत, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच दीपिका। थैंक यू। आती रहा करो, नहीं भी आ पाओ तो चिट्ठी लिख दिया करो। बड़ा अच्छा डांस कर रहा है। आप मुझे कोई मौका नहीं देती, मैं बहुत अच्छा पहले बोला डांसर होता हूँ। ना, सोनू का रोल तुझे दे देती। सोनू से तो मैं बेटर डांसर हूँ। मैं एक और स्टेप दिखाता हूँ आपको, ये देखो। मैं लवली हो गई ना तेरा Don't call us, we'll call you. Even Yashraj told me same thing. जरूरी नहीं सारे यशराज की फिल्मों स्टार बने, अब्बास मस्तान की भी हिट हो जाती है कभी-कभी। ये देखो, बाजीगर में बाजीगर। अरे तो एक बार आदमी है, उसके लिए थोड़ी ना आप लोग के बीच में जी। अभिषेक सर एक बात बताइए, शाहरुख सर ने बच्चन साहब की फिल्मों के रीमेक किए हैं, आपने अभी तक कोई नहीं किया। अगर आपको करना हो, आप कौन सी फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे? अरे एक बोले 4-2 बोल तुम लोग। जी देखिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं इस लायक तो हूं नहीं। इन्होंने तो बहुत अच्छा किया था डॉन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं, और अगर मैं करूंगा भी तो वो कंपैरिजन कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई उनकी फिल्म रीमेक करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी फिर भी अगर करो तो कौन सा करो? अगर तुम सजेशन दो तो मैं कर लूंगा यार। शाहरुख भाई ने तो बोला भी था कि बच्चन साहब की फिल्मों का रीमेक नहीं करूंगा, मैं करना नहीं चाहिए एक्चुअली। आपने कहा था सर एक बार। Immediately he went and did Don. नहीं। और डॉन अगर से आप पहले डॉन देखें, लेकिन अगर आप डॉन देखिए, उन्होंने काफी उसमें चेंजेस ले आए थे। स्क्रीन प्ले स्टोरी वाज वेरी डिफरेंट। और वो जो गाना है यार, वो जो खाई कर पान बनारस, वो हम लोग में से कोई भी उतना अच्छा नहीं कर सकता, वो मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, बट वो हमारे बचपन की याद है जो हम देखकर बड़े हुए। जी मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, मैं कर सकता हूँ। मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि आप लोग शायद जानते नहीं है कि वो जो कोरियोग्राफी है खाई के पान बनारस, और वो मेरे ऊपर बिठाई गई थी, क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था और हम लोग कल्याण जी आनंद जी भाई के म्यूजिक रूम में जाके ये गाना सुनते थे, जब रिकॉर्ड मैं वही बात करने वाला था। मैं नाचता था उस पे, तो वो जो उन्होंने वो नाच किया खाई के, और वो सब मुझसे कॉपी दिखाओ। मेरे बनती है सर। चलो, खूबसूरत डांस था। और मैम यही जो मैंने क्वेश्चन अभिषेक से किया था, मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आपको बच्चन साहब की फिल्म का कोई रीमेक बनाना हो और अभिषेक को लेके बनाना हो, तो कौन सी फिल्म को बनाना चाहेंगे आप? मुझे रीमेक तो बनाना है सत्ते पे सत्ता का। ओके, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। चलो उसमें तो एक आध भाई का रोल मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अभिषेक को लेके आई वुड हैव मेड अग्निपथ। अरे वाह, विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, माँ का नाम फराह खान। शाहरुख भाई आप टॉम क्रूज के बाद बना भी लेना प्लीज। बन चुकी है, अभी मैं क्या बनाऊं? हाँ सॉरी, भूल गया। मेरी दोस्त की पिक्चर है, ऋतिक ने बहुत अच्छा काम किया था। आई रियली एंजॉयड दैट फिल्म। शाहरुख भाई, टॉम क्रूज के बाद बुर्ज खलीफा पे आपने चढ़ के स्टंट किए हैं, आपको डर नहीं लगता?
अरे टॉम क्रूज ऐसा डांस कर सकता है क्या? उसको डर नहीं लगता? कभी भी नहीं। हु इज टॉम क्रूज? उन्होंने कौन सा हमारा प्रोग्राम देखना? तो शाहरुख भाई मतलब इस मुकाम पे पहुंच के सुपरस्टार के इतनी मेहनत क्यों? डर नहीं लगता आपको कि यार कुछ? मैं सीरियसली इस प्रोग्राम में सिर्फ इसी सवाल का मैं सीरियस जवाब दूंगा। जी प्लीज। दो चीजें हैं। एक बार मैं सर्कस सीरियल कर रहा था बहुत साल पहले, तो उसके अंदर एक हमारे एक्टर थे हैदर साहब करके, तो वो शेरों के पिंजरे में घुस गए और शेरों को उन्होंने लॉक नहीं किया, मतलब उनको बांधा नहीं था पीछे से। अच्छा। तो उन्होंने मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तो उन्होंने कहा कि यार जब मेरे बच्चे देखेंगे ना ये, तो पूछेंगे डैड क्या आपने एक्चुअली किया ये सब? तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि हाँ किया मैंने एक्चुअली, कि वो शेर जो है खुले हैं एकदम। और दूसरी बात यह है, मुझे इतनी चोटें लगती रहती हैं कि हर बार चोट लगती है तो मेरा दिल करता है कि यार मैं उस चोट को अपने दिल में ओवरकम करने के लिए वो सब काम करूं जिससे फिर चोट लग जाए लेकिन मैं सीखूं ना। बट मैं इसलिए वो करता रहता हूँ यार। और अभी तो बहुत सेफ्टी हो गई है, अब इतनी चोटें नहीं लगती हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है। और जैसा मैंने कहा, फारा के लिए जान हाजिर। अरे तो वाह। फारा के लिए कुछ भी करेगा। और फारा भी पीछे हटती नहीं हो, कहती हाँ मारो छलांग मारो मार, चल जल्दी कर, जल्दी जाना है मेरे को। अरे करना जल्दी से, इतना टाइम काहे को लगा रहे हैं? एक्चुअली ये बात में सही नहीं है। आई एम ऑलवेज आस्किंग हिम नॉट टू डू द स्टंट्स हिमसेल्फ। उसने तार लगा रहे थे एक बार अभी शूटिंग के अंदर, तार लगानी। अरे छोड़ ना, नीचे ही तो आना है, आने दे। यार सुना है इधर अभिषेक बच्चन साहब, फराह खान एंड शाहरुख खान साहब आए हैं। सुना क्या? दिख नहीं रहा तुम्हें वो? हाँ। हेलो शाहरुख सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। नाइस टू हेलो अभिषेक सर। हेलो फराह मैम। हेलो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, मैं तो सच्ची इतना बड़ा फैन हूँ, मैं तो आपको इंटरनेट भी फॉलो करता रहता हूँ। तुम तो ऐसे हाथ मिला रहे जैसे बड़े पुराने सालों से जानते हो आप। इंटरनेट पे इनको फॉलो करता हूँ मैं। इंटरनेट पे फॉलो करते हैं? बिल्कुल, इंटरनेट करोड़ों लोग करते हैं इनको। हाँ तो क्या हुआ, हम भी करोड़ों में से हैं, हम कौन सा मंगल ग्रह से आए हैं सर। बिल्कुल, मैं तो इनका इतना बड़ा फैन हूँ, मैंने तो इनकी डीडीएल से बहुत बार देखी है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सबने बहुत बार देखी है। तो हम भी सभी में से, हम कौन सा मंगल ग्रह से आए हैं। कौन हो तुम लोग? बहुत बड़े जासूस हैं, हमने सुना कि करोड़ों की यहाँ पर चोरी हुई है, तो हम उसको आज सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पार्टनर, तुम्हारे पास पूरे 70 मिनट हैं। 70 मिनट नहीं, 5 मिनट है, जो करना करके निकलो, मैं थप्पड़ मारूंगा बकवास की तो। यार हद है। तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों को किसने जासूस बना दिया? तुम लोगों ने कोई केस सॉल्व किया आज तक? हमने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं। कौन सा? हमने टीपू सुल्तान का मेन केस सॉल्व किया था। क्या? ये हमने बताया था कि संजय खान टीपू सुल्तान है। इसका चश्मा उतारिए जरा। राजू तू? ये भाई मेरे सर्वेंट का रोल करता है, ये बदतमीज कोट पैंट पहन के आ गया यहाँ पे। सॉरी सर। मैंने भी ऐसा देखा हुआ है पहले इनको कहीं पे। ये आपकी मिमिक्री बहुत अच्छी करता है शाहरुख भाई ये। हाँ मैं कहीं पहले करा है तुमने कहीं? हाँ जी सर, मैंने की हुई है, आपकी बड़ी मिमिक्री की है सच्ची में। सर मैं तो सच्ची में आपका इतना बड़ा फैन हूँ, और ये मुझसे भी बड़ा फैन है आपका। ये बाहर रो रहा था, कहता शाहरुख साहब के मैं बर्तन धो लूंगा, मुझे उनके साथ मिला दो। ये बहुत बड़ा फैन है। बहुत बड़ा फैन। मैं आपको सबूत देता हूँ, ये फोटो देखिए पहले, सब दर्शक देखिए। अगर किसी के पास शाहरुख भाई को साइन करने के पैसे नहीं तो आप इनको कर सकते हैं। ये बस फोटो देखिए जरा। ये तुम हो? अरे वाह यार, वेरी नाइस। तो ऐसा मिमिक्री जो करते हो करके दिखाओगे थोड़ा सा? करो यार। फोटो पहले ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है शाहरुख खान में हीमोग्लोबिन की कमी है। कैसा शाहरुख? मैं सच्ची बात बताऊं, मैं बॉम्बे में आज जो भी हूं ना सर, आपकी वजह से हूं। मैंने जब पहली बार स्टेज पे स्टैंड अप किया था ना, तो सिर्फ आपकी आवाज निकाली थी। तो नीचे लड़कियां इतनी प्रेस होती थी, मैं 5-5 मिनट सिर्फ आपकी आवाज निकालता रहता था। देख लो कितना बड़ा फैन है, इम्प्रेस को भी प्रेस बोल रहा है। सोचो कितना बखलाया हुआ है। और शाहरुख भाई ये सही बात है, ये मेरे दोनों दोस्त हैं। ये चंदन है मेरे कॉलेज में, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़े हैं। हाय राजू। ये हमारे सीनियर हुआ करते थे। सीनियर है अभी? फिर मैं सीनियर वाली कर रहा हूँ तेरे साथ। नहीं, आगे वाले बेंच पे बैठते थे ना। आप बात पूरी सुना करो। ये 3 साल बड़ा है मेरे से वैसे, पर खैर इट्स ओके। मैं सर एक बार आपका एक डायलॉग सुना देता हूँ। हाँ प्लीज करना, सबको सुने थे ना। मैं भी सुनूं, मैं देखा नहीं, इतना प्यार करता है तुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, रमाकांत सहाय का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। अरे बहुत बड़े इंडस्ट्री हैं इस देश के, लाखों रुपया चंदा देते हैं इलेक्शंस में, और सूद समेत वसूल करते हैं ये। आज
आज बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं ये। एक विधवा बहू और उसकी बूढ़ी माँ को इन्होंने घर से बेघर करने की कोशिश की। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका बेटा उससे मोहब्बत करता है। बेटा, तुम मुझे भरी महफिल में रुसवा कर आ रहा हूं आप ही के पास। बेटा, ये बातें घर में भी हो सकती। घर, अरे घर का मतलब समझते हैं आप? हाँ, घर का मतलब समझते हैं आप? घर का मतलब समझते तो उन्हें घर से बेघर करने की कोशिश नहीं करते। अरे ठोकर मारता हूं आपकी इस शोहरत को, और सर ये इन्होंने पूरा सीरियस पकड़ा है। ये चंदन जब करता है तो ये उसमें मतलब अपना फ्लेवर ह्यूमर डाल के। तो करके चंदन थोड़ा ओवर। तुम भी करते हो? सर हाँ जी, मैं भी कोशिश करता हूँ सर। ये तो सर इतना फैन है, ये मिस्त्री के पास चला गया था, कहता मैंने शाहरुख जैसा मुंह बनाना, कितने पैसे लेंगे आप? मैंने उसको बोला था 2 किलो सीमेंट ज्यादा लग जाए, मेरे को आईब्रो उनके जैसे बनवा दे। सर मैंने आपकी वो पिक्चर देखी DDLJ, काफी बार देखी। उसमें से एक लास्ट में डायलॉग है जब उसमें राज को थप्पड़ बजते हैं तो राज आता है, सिमरन 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 मेरी बात समझने की कोशिश करो सिमरन। देखो सिमरन, मेरी माँ ने बताया था कि हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। तुम्हारी मम्मी तो नहीं आ रही। So like this, और दूसरे एक्टर्स की भी करते हैं, हमारी करते हैं सिर्फ। शाहरुख की कर रहे थे कि देवानंद की कर रहे थे? एक्चुअली मैम आपने बिल्कुल सही पहचाना। स्कूल में ये सबसे पहले देवानंद ही शुरू किया था। तो दूसरे एक्टर्स की किसी करके दिखाओ ना। सर कमल हसन की करूं? जी। कमल हसन की बड़ी एक टिपिकल सी आवाज है। वो जब रोते हैं तो कैसे रोते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी कोई फ्राइडे का चतुरहार नहीं है जो उसको मैं फ्राइडे के फ्राइडे देखूंगा। मैं मोना से प्यार करता हूँ। मोना, आई लव यू मोना। मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। जी सर। गलत मत समझना उसको यार। क्या होता है कभी कभार ना, मैं रेडियो पे भी सुनता हूँ ऐसा मिमिक्री, बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यार से किसी एक्टर की, हम भी करते हैं। मैं अमित जी की फिल्म मैंने रीमेक की, लेकिन कभी कभी ऐसा मजाक उड़ाते हो ना, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी एक्टर को बुरा भी लगता है क्योंकि वो बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं, जैसे कि सिर्फ जैसे कॉमेडी। हाँ, कभी कभार कॉमेडी करते करते ना उसकी एक हद होती है, एक लिमिट होती है, एंड सडनली यू स्टार्ट फीलिंग कि ये बात कर तो मैं भी बोल देता हूँ कि बहुत बार ऐसा भी मैंने शाहरुख की तो ढेर सारी फिल्म देखी, मैंने कभी जो उनकी मिमिक्री होती है, मैंने कभी उन्हें ऐसे डायलॉग डिलीवर करते हुए देखा नहीं है। बेसिकली जो मिमिक करते हैं, थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं। शाहरुख की कर रहे हो कि देवानंद की कर रहे हो कि किसकी कर रहे हो यार? No, mimicry is, we get it. It's an ultimate form of flattery, they say. Yeah. Can we just cut this, please? Just don't, just cut this. I just feel it's. I don't know. Yeah, he works hard. Yeah, he's Shah Rukh Khan, man. नहीं, पर आपको क्यों मतलब? No, I understand. They're very good. I'm Kapil. I'm not liking this at all. Can we cut this Every out? time, and he doesn't say anything, and people just keep on coming and imitating him. And I have brought him here. This is my cast, and y'all are going. We are making fun of each other. Okay. Somebody else is गैग का पार्ट coming. भी नहीं है मैम, ये तो ऐसे ही। So we'll cut it. Let them. नहीं, ये नहीं जाएगा, ये तो Oh yeah, it's not good. Yeah. No, it's become late also. I think people are a bit tired also. नहीं, और मैं एक बात कहना चाहूँगा सीरियसली, आप अगर अपने आप को सचमुच फैन समझते हो या आप समझ रहे हो इससे जो है एक्टर उसको सुन के बहुत खुश होता है, तो मैं आज इस शो पे बोलूँगा, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना हम लोग, नहीं, ऐसा काट के रखना प्लीज़। और मैं बहुत सीरियसली बोलूँगा कि कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, इतनी खुशी नहीं होती कि मैंने कौन सी पिक्चर में ऐसा बोला कि किरण आई लव यू का, मेरी आवाज़ है ही नहीं ऐसी। आप उसका मजाक उड़ाते हो, मैं सुन लेता हूँ, रेडियो पे जानते नहीं, हम आपके शो में आए यहाँ पे कपिल, और आप लोगों से प्यार करते हैं, हम आगे थोड़ा, हम जो मजाक उड़ाते हैं अपना मजाक उड़ा रहे हैं, अपने पर हंस रहे हैं, हम रेडी हैं उसके लिए। बट यू कॉल समबडी एंड यू से ओ दे आर योर फैंस, और ये जो है कुछ क्या वो डिटेक्टिव बन के आ गए और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आई सॉ वन शो ऑल्सो जिसमें कुछ ऐसा अमित जी का भी इनका ही था वो, there was some Amit Ji's also they done. Are they the same? नहीं सर, वो प्रैंक था। But they done it like that only ना? ऐसा कुछ मजाक उड़ाया था उन्होंने। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो प्रैंक था। एक एपिसोड में हमने वहाँ पे कल्मिनेशन। तुमको प्रैंक लगता होगा कपिल, लेकिन ये हम लोग को प्रैंक नहीं लगता। तो लगा था उन्होंने नहीं बोला। नहीं, बच्चन साहब ने किया था सर। नहीं, बिल्कुल। When he was here with Boman, ना?
बमन सर चले गए थे, पर वो प्रैंक ही था एक्चुअली। नेक्स्ट एपिसोड में अगर देखो ना, हमने वहां पे कट किया था। नहीं, तुम ऐसा बोल रहे हो, हम अमित जी को प्यार करते हो, कितने सालों से काम किया, तुम एक्टिंग करते हो, ऐसा दिखाना चाहते हो, शो पे आ रहे हो, पूरा नेशनल टीवी है, सबसे हाईएस्ट टीआरपी है, उसके बाद आके हमारी बेइज्जती करो, तो इसमें हंसने का क्या मतलब? और कैसे फैन हुए तुम यार? मतलब अमित जी कितने महान कलाकार हैं, हम उनका नाम तक नहीं ले सकते कान छुए बिना। तुम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हो। चलो मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं हर बात को सुन लेता हूँ, बट बुरा तो लगता ही होगा ना। अपने शो में बुलाकर यहाँ पे कुछ एक्टिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ वो देव साहब का मजाक उड़ा रहे हो, कमल हसन साहब का। यार मतलब एक बार सोचना तो चाहिए ना यार कि कॉमेडी शो है, हम सुनते हैं, आप लोग जो करते हैं हमारे कभी नहीं करते हैं, ये जस्ट नहीं, बट इज डूइंग इट नाउ ना। कपिल कर रहे हैं ना, सामने कर रहे हैं ना दोनों। नहीं आपके लिए मतलब खाम का फैन है यार, तुम मुझे फोटो दिखा रहे हो, और छोड़ो ना, सॉरी क्या होता है यार। शाहरुख भाई हमने कहाँ के फैन हो यार, ये फोटो दिखा के। अब ये फोटो का ये मजाक नहीं है, ये असली है, अच्छा है, ये अच्छी बात है। तुम कह रहे हो उसका कहता मैं सीमेंट डाल दूं और कि मेरी जो आईब्रोज जो है शाहरुख खान की तरह लगे। सीमेंट में मिस्त्री के पास जाके मेरा चेहरा बनेगा यार, बेकार है ना यार एकदम यार। हम लोग शो पे आते हैं, खुश होने के लिए आते हैं, और यहाँ पर तुम लोग जो तुमको तमीज नहीं है बिल्कुल। मिस्त्री बन जाओगे, सीमेंट डाल लोगे मुंह के अंदर, नहीं डालोगे तुम। क्या उल्टी बात है, एक सेकंड है यार। शाहरुख भाई ये उसके लिए नहीं था, हम लोगों ने ये टीवी पे थोड़ी ना चलाना है, हम लोग तो ऐसे ही आपको दिखाया। क्यों? अरे इतना गुस्सा आ रहा है, तुमने मुझे बताया था वो लाइन बोलना है मुझको। दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश। मुझे ये एक बात जरूर बोलना है, इस पूरे यूनिट में फारा जितनी खराब एक्टिंग कर रही थी, मैं इतना डर गया था। मैं उसको जाके सुमड़ी में बोल रहा कि चुप करो, तुम खराब कर रही हो, चुप करो, शाहरुख अभी टेक ऑफ करने वाला। और हम दोनों ने तो शुरुआत से प्लान किया था। मेरे रिएक्शन की ये इन दोनों को मैंने कहीं देखा यार, मेरे से पूछा ये डैड के एपिसोड पे थे, हम दोनों का बिल्डअप चल रहा था, ये हैम पे तो फिर चलो ना यार, अभी जाने में इतना टाइम हो गया है, अभी निकलो। शी वाज रूइनिंग इट, शी केप्ट रूइनिंग इट। आपका अच्छा खासा चल रहा था, now come on now, let's get her, she's such a bad actor यार। Shut up, you're just jealous of my talent. What talent? उनको समझाओ पहले यार, वो बहुत बुरा मान। अरे वो कर रहे थे तुम लोग के साथ, कपिल ने बोला था करने। कपिल ने शाहरुख ने बचा लिया, मैं भी टेक ऑफ करने वाला था। और इसलिए नहीं, लेकिन मैंने अपनी मिमिक्री एक दो जगह पर देखी है, लेकिन इससे बेहतर मैंने नहीं देखी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच लवली फैंस, गॉड ब्लेस यू। बाकी कमल हसन साहब तुमको फोन करके क्या बोलेंगे वो बाद में सुनेंगे हम। पूरे एपिसोड हाईलाइट ही होनी है। सर इन्होंने ना अमिताभ बच्चन साहब आए थे ना जब, तब भी मेरे साथ ऐसे किया था, और आज भी बिल्कुल सारी सच्ची बातें हो गई। मैं समझा फिर आज काम खराब हो गया। पता नहीं मुझे क्यों सर करते हैं ऐसे। एक्चुअली हम ना बचपन के दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़े हैं। बेटा तुम दोस्त नहीं हो इसके। ये तेरा दोस्त नहीं है। दोस्त ये सब भाई जब हमारी रिहर्सल होती है ना, ये मैं इसको आगे बोलता हूँ हमारे साथ बैठा करिए, आया नहीं कल। मैंने कहा आया नहीं, चल तेरे को कल बताएंगे, फिर हमने बता दिया। क्यों नहीं आया तुम रिहर्सल पे? क्यों नहीं आया? नहीं कल आया था एक्चुअली, ठंडा हो गया फिर से। वो तो पहली बार नहीं तू क्या था, नहीं दैट वाज प्रैंक, ये वो सारा कुछ यार। आई जस्ट वांटेड टू प्रूव दैट आई एम वेरी गुड सीरियस एक्टर एक्चुअली। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एक बार चंदन और राजीव के लिए जोरदार तालियां। अभी क्या है, इधर खड़े हो मेरे साथ यहाँ पे, तो अब मैं करूंगा, अब मेरे साथ करना तुम। ये लो। Very bad. I was superb. Terrible. 1, Superb I 2, was. 3. तो पहली लाइन मैं बोलूंगा। चंदन जी का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया। डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। उसको बेटर मालूम है, उसके डैडी से हमने सिखाया ये वाला लाइन।
भी बनता है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। लेकिन डॉन को पकड़ना आवाज निकलनी बंद होगी। तेरी तो फिर एक दो निकल रही है, इसकी तो बिल्कुल नहीं निकल रही। उसको आती नहीं। लेकिन डॉन क्या सर? रियली शेकी है। ओके, हाथ नीचे, इसको शराब बनाओ। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? तू तो कुछ नहीं करेगा। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके। कपिल तुम्हें देख सके। कपिल तुम्हें बर्दाश्त कर सके। और यार तुम लोग जो ना बड़े नर्वस हो रहे हो। एक तो मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ कि तुम दोनों के साथ मैंने ऐसा मजाक किया। मुझे कपिल ने कहा था और तुम्हारी सारी टीम ने कहा था। और आगे से उसकी बात मत मानना। नहीं, लेकिन मैं तुमको तुम मत मानना उसकी बात, मेरा तो ठीक है। तुम दोस्त हो उसके कॉलेज के। और क्या है, मैं जो है तुम्हें लाइव सिखाऊंगा डॉन के डायलॉग, अकेले में ले जाकर। और डॉन का जो सन है, जिसको एक्चुअली सब कुछ आता है, वो भी हमारे साथ चलेगा। तो अभिषेक तुम भी आ जाओ। मेरे को कपिल के साथ अकेले छोड़ रहे हो? यस बेबी, ये तेरी सजा है। ये उसकी सजा है।